बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात पर घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर सोमवार से इस पर बहस चल रही है। वहीं अब बीजेपी नेता उमा भारती और विश्व हिंदू परिषद ने भी आमिर खान के तुर्की की राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। दरअसल भारत और तुर्की के बीच के रिश्ते ठीक नहीं है। ऐसे में आमिर का तुर्की की फर्स्ट लेडी एमिन एर्दोगन से मुलाकात करना कई लोगों को रास नहीं आ रहा। इस मामले में बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी बयान दिया है। उन्होंने आमिर खान को नसीहत देते हुए कहा कि यह शर्मनाक और दुखद है। वह फिल्म एक्टर हो सकते हैं, मेरे भी फेवरेट हैं, लेकिन देश हमारे लिए सबसे फेवरेट है। उन्हें याद रखना चाहिए कि देश की अस्मिता के मामले में आप कोई लिबर्टी नहीं ले सकते। विवादों में घिरे आमिर खान पर विश्व हिंदू परिषद ने सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ अभिनेता नेता अपने आर्थिक हित साधने के लिए राष्ट्रीय हितों को परवान चढ़ाने में जुटे हुए हैं। कुछ जाकर पाकिस्तान के बाजवा से गलबाहियां करते हैं, तो कुछ जाकर तुर्की की फर्स्ट लेडी से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, यह तुर्की वही है ना जिसने 370 हटाने का विरोध किया था, राम मंदिर का विरोध किया था, भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की यह निरर्थक प्रयास किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का विरोध किया था। क्या इनका आशीर्वाद ही बचा था तुम्हारे लिए? आपको बता दें कि आमिर खान हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए भारत से तुर्की गए हैं। यहां वे फिल्म की अगले शेड्यूल की शूटिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले ही विवादों के घेरे में हैं। महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस हैं। न सिर्फ यहां सबसे ज्यादा केस हैं और मौतें हुई हैं, बल्कि इन राज्यों से उत्तर और पूर्वी भारत के 6 प्रदेशों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंचा। पूर्वी और उत्तरी इलाकों में तमाम वर्कर्स दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में काम करने जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान वे वापस अपने राज्य लौटे और साथ में कोरोना वायरस का संक्रमण भी ले आए। 24 जुलाई से 16 अगस्त के बीच 23 दिनों के आंकड़ों को देखें तो भारत में कोरोना वायरस के केस दोगुने हो गए हैं। इन 6 राज्यों में केस 2.6 गुना ज्यादा थे। इन 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल और असम शामिल हैं। सोमवार को भारत में कोरोना वायरस के आंकड़ों में कुछ कमी देखने को मिली। शनिवार को कोरोना वायरस के 67,000 केस सामने आए। वहीं सोमवार को यह आंकड़ा 53,230 हो गया। सोमवार को कोरोना वायरस से 902 लोगों की मौत हुई है। बीते 6 दिनों में मरने वालों के आंकड़े देखें तो ये संख्या 900 से ऊपर ही है। भारत में कोरोना वायरस के अब तक 26,98,877 केस हो चुके हैं। वहीं 19,70,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में एक्टिव केसों की गंभीरता से निगरानी करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 2 दिनों के आंकड़े देखें तो नए मामलों में कमी आई है। हालांकि यह माना जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस और वीकेंड के चलते टेस्टिंग कम हुई है, इसलिए इन आंकड़ों में गिरावट आई है। उत्तर और पूर्वी भारत के 6 राज्यों में भारी संख्या में आए प्रवासी मजदूरों ने कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ाया और इसी कारण देश में आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली। 24 जुलाई को देश के कुल कोरोना केसेस के मामलों में अकेले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल और असम का शेयर 15.6% था। वहीं 16 अगस्त को ये आंकड़े बढ़कर 20% हो गए। बीते शुक्रवार को कोरोना वायरस को शिकस्त देकर लौटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से रिकवर होने के कुछ दिन बाद ही सोमवार की रात उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स की ओर से जारी बयान के मुताबिक अमित शाह की हालत स्थिर है। वे थकान और शरीर में दर्द महसूस कर रहे थे, इस वजह से उन्हें एडमिट किया गया है। अमित शाह फिलहाल एम्स में अंडर ऑब्जर्वेशन में है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम उनकी कंडीशन की निगरानी कर रही है।
एम्स की ओर से जारी बयान के मुताबिक सोमवार देर रात करीब 12:30 बजे शाह को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनकी हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए थे। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शाह को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट करके कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने की जानकारी दी थी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर वे बीते 2 अगस्त को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। हालांकि हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद भी उन्हें कुछ दिन होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई। भारत में टेस्टिंग और आइसोलेशन की दिशा में जिस तेजी से काम हुआ है, उसका नतीजा बढ़ते रिकवरी रेट और कम होते डेथ रेट पर साफ देखा जा सकता है। एक्टिव मामलों और रिकवर्ड मामलों के बीच का अंतर करीब 13 लाख का है। भारत के 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो नेशनल एवरेज से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केसेस का जल्द पता लगने, टाइम से उन्हें आइसोलेट करने, प्रभावी क्लिनिकल ट्रीटमेंट से केस फैटिलिटी रेट कम हुआ है। भारत में कोरोना से मृत्यु दर 1.92% है और वह दुनिया के सबसे कम डेथ रेट वाले देशों में शामिल है। देश में कोरोना से ठीक हो चुके लोगों की संख्या 19,77,779 हो गई है, यानी कुल मामलों में से 73.18 मरीज रिकवर हो चुके हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये वे राज्य हैं जहां का रिकवरी रेट अभी बाकी जगह से कम है। दिल्ली का रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। भारत ने पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 8,97,000 टेस्ट किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड टेस्टिंग लैब्स की संख्या 1,476 हो गई है। इनमें से 971 सरकारी लैब्स हैं, जबकि 505 प्राइवेट लैब्स हैं। देश में अब तक कोरोना के 3,09,41,264 टेस्ट किए जा चुके हैं। रिकॉर्ड संख्या में टेस्टिंग के बावजूद देश में कोविड का पॉजिटिविटी रेट स्टेबल है। पिछले 24 घंटे में यह 8.81% रहा, जबकि साप्ताहिक नेशनल एवरेज 8.84 रहा। पिछले 15 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 9% से नीचे बना हुआ है। नए मामलों को लेकर ग्रोथ फैक्टर भी 1% पर बना हुआ है। विश्व के सबसे बड़े कोविड सेंटर दिल्ली स्थित सरदार पटेल कोविड सेंटर से स्वस्थ हो चुके 161 मरीजों को आईटीबीपी ने सोमवार को छुट्टी दे दी। यह अब तक इस केंद्र से एक दिन में डिस्चार्ज किए गए मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। मरीजों को डिस्चार्ज करने के दौरान आईटीबीपी के अधिकारियों द्वारा उन्हें एक गुलाब और एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी दिया गया। एडीजी अमृत मोहन प्रसाद ने आईटीबीपी द्वारा संचालित कोविड देखभाल केंद्र का भी दौरा किया। गृह मंत्रालय के आदेशों के मुताबिक आईटीबीपी के डीजी एस देसवाल खुद आईटीबीपी के डॉक्टरों और जवानों के साथ यहां डटे हुए हैं, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गौरव का विषय है कि दुनिया के सबसे बड़ी कोविड केयर सेंटर सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में आज आगमन हुआ। ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि इतने कम समय में माननीय गृह मंत्री द्वारा इनॉग्रेटेड ये सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर इतने कम दिनों में इतना अच्छा काम कर दिखाया। यहाँ पर करीब 10,000 पेशेंट को देखने की यहाँ सुविधा है। आज का दिन इसलिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे इज दैट कि आज हम लोग 170 अपने देखरेख में 170 लोग एक साथ ठीक होकर यहाँ पर उपचार पाकर ठीक होकर आज हम लोग उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं।